अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान ने रात गए एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। कप्तान कैद में होते हुए भी फातिह मनहूस और नहुसत ज़दा हुकूमत का खात्मा। 14 अगस्त को एक और साजिश 9 मई सेकंड बनाने की कोशिशें। साइफर लीक हो गया। अमेरिका की तस्दीक। इमरान खान का केस पाकिस्तानी अदालतों से निकलकर इंटरनेशनल अदालतों में चला गया। सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। इमरान खान साहब से सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान को कल 3 गाड़ियों में कुछ बड़ी शख्सियत मिलने के लिए गई और तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट तक अटक जेल के अंदर वो बैठे रहे और इमरान खान को उन्होंने पैगाम भेजा कि जनाब कोई बड़ी शख्सियत आपसे मिलना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। तो दोस्तों इसमें साजिश ये थी कि इमरान खान को जब उन्होंने मैसेज भेजा, इमरान खान अगर इस चीज़ पर एग्री हो जाते उनसे मुलाकात करने के लिए, जिस कमरे में वो लोग बैठे थे, खबरें ये आ रही हैं कि उसमें खुफिया कैमरे लगाए गए थे ताकि इमरान खान के साथ बैठने की तमाम वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और हमारे पास सबूत आ जाए कि इमरान खान कोई डील कर रहा है, कोई डील करके इमरान खान मुल्क से भागने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान सज़ा से तंग आ चुका है, इमरान खान सज़ा से पा चुका है, तो कोई एक डील करके इमरान खान मुल्क से बाहर जाना चाहता है। ये सबूत है। तो इमरान खान साहब फ़लाँ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और डील कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब इनकी प्लानिंग समझ गए। इमरान खान साहब को पता चल गया कि ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो लोग तकरीबन 3 घंटे इमरान खान साहब का वेट करते रहे, बार बार पैगाम भेजते रहे, लेकिन इमरान खान साहब मिलने से इनकार करते रहे। अगली खबर यह है कि 14 अगस्त को भी 9 मई बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। ये भी साजिश बेनकाब हो चुकी है। बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये चीज़ बता रहे हैं, ये खबर दे रहे हैं, ये साजिश बेनकाब कर रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक कि 14 अगस्त को भी 9 मई बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। पीटीआई के शक्लों में, पीटीआई के भेस में कुछ लोग हायर होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने, क्योंकि पीटीआई ने 14 अगस्त ना मनाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अभी तक आज़ाद नहीं हैं। हमारा मुल्क तो आज़ाद है, लेकिन हम अभी भी ग़ुलाम हैं। फस्तायत से भरी हुकूमत अपनी बाकियात छोड़ के गई हैं, तो उन बाकियात ने ये प्लान किया है कि हम 14 अगस्त वाले दिन पीटीआई के भेस में, पीटीआई के रूप में कुछ गुंडों को, जिस तरह के 9 मई में कुछ गुंडों को भेजा था, उसी तरह का तर्ज अमल अपनाएंगे। वो लोग जनाब खुदा न खास्ता पाकिस्तान का झंडा नज़र आतिश करेंगे और नाम होगा पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का। कि जनाब इमरान खान के लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने ये झंडा जलाया है, तो ये अब एक 9 मई सेकंड बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ख़बर लीक हो गई है, तो अब इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि इस प्लान में कोई तब्दीली आई है या यही प्लान होगा। अगली खबर यह है कि साइफर लीक हो गया है, इंपोर्टेड हुकूमत को लेने के देने पड़ गए हैं। अमरीकी खबर रसां इदारे इंटरसेप्ट ने यह दावा किया है कि साइफर तो हकीकत है, इमरान खान की हुकूमत तो गिराई गई है, साइफर तो अमेरिका से भेजा गया है। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि साइफर हकीकत नहीं है। तो अब उन लोगों का मुंह काला हो गया है जो कि साइफर को गलत और झूठा करार दे रहे थे, जिन्होंने इस रजीम चेंज से फ़ायदा उठाया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, जो कि बहुत से लोग उनके टीवियों पर बैठ कर कहते हैं कि इमरान खान साहब कोई कागज़ लहराते रहे हैं या कोई साइफर है ही नहीं है, ये इमरान खान साहब ने खुद साजिश की। अब अमरीकी खबर रसां इदारा खुद इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है कि साइफर एक हकीकत है। साइफर भेजा गया था, इमरान खान की हुकूमत को नहीं पसंद किया जा रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान साहब ने अमेरिका के आगे आंखें दिखाई थी। इमरान खान साहब अमेरिका को जिस तरह के पहली हुकूमतें आका मानती थी, इमरान खान साहब ने उनको आका नहीं माना, एब्सोल्युटली नॉट बोला, अड्डे नहीं दिए। इस वजह से इमरान खान को नापसंद किया जाने लगा, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है कायद आज़म के बाद या भुट्टो के बाद जिन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई थी। तो इसलिए इमरान खान साहब काबिल कबूल नहीं रहे थे, इसलिए इमरान खान को साइफर के तहत हुकूमत गिराई, साइफर भेजा, पाकिस्तान में किरदारों को इकट्ठा किया और उन किरदारों ने ज़ाती मफाद के लिए इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। अगली खबर यह है कि इमरान खान का तोशाखाना का केस
अक़वाम मुत्तहिदा की अदालतों में पहुँच गया। तो दोस्तों, मनहूस और फस्तायत से भरी हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका है। समरी चली गई है और आज तो सदर आरिफ अलवी साहब ने साइन भी कर दिए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह।